बड़ा बड़ी ज़बरदस्त ने बताई है सारी एक बात मैं बताऊँ, ये जो सबमरीन है ना, जब एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए ना, इट इज़ अ श्योर किल, देन इट कांट अवॉइड, कांट रन, दैट इज़ द मेन थिंग। इसका मतलब जहाँ डिटेक्ट कर लिया, मीन दैट सबमरीन इज गॉन। सही, जाहिर है कैसे वहाँ से फिर बच के जाया जा सकता है या निकला जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम इतने अलर्ट हैं कि हम उसको डिटेक्ट, अरेबियन सी में भी डिटेक्ट हम लोगों ने कर लिया और उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया। अच्छा, वैसे मैं ये कभी कभी सोचती हूँ, ज़ाहिर है मेरा कोई एज सच आर्मी बैकग्राउंड तो उस तरीके से नहीं है, वरना जो बच्चे जिनके घर में आर्मी से ऑफिसर्स हों तो उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, आर्मी लाइफ का पता होता है, किस तरह काम होता है, कैसे करते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। लेकिन हम लोगों को आपसे पता चलता है, हम लोग आपसे सीखते हैं और पता लगता है कि किस तरह काम होता है, कैसे करते हैं। हमारी आर्मी आई थिंक सो के बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस अगर कहा जाए पाकिस्तान की, तो उसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। कोई फ्लड आ जाए, कोई जलजला आ जाए, हम वक्त तैयार होते हैं और अचानक हमले का भी भरपूर जवाब देते हैं। तो क्या ही बात है इस ट्रेनिंग की और इस किरदार की, मैं इस पर मज़ीद भी बात करूँगी कि होती किस तरह है। अच्छा, मैं आपसे अमार पूछना चाहूँगी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमार हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, आपने जब फर्स्ट टाइम अपना ये क्वालिफाई किया इस फील्ड के लिए कि भैया बाकायदा आप इसमें अब आ गए और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग कैसी थी, क्या उसमें बताया जाता है? और ये जो जज्बा होता है, हम अक्सर देखते हैं जो जितने भी फ़ौज में जवान जाते हैं उनको शहादत का एक जज्बा उनके अंदर होता है कि वो चाहते हैं कि वो शहीद हो जाएं। क्या ये ट्रेनिंग के अंदर क्या किस तरह बताया जाता है और कैसे ये जज्बा पैदा होता है? एक्चुअली मैम, ये जज्बा जो है ये हर पाकिस्तानी के अंदर पहले से मौजूद होता है। ट्रेनिंग में इस जज्बे को मज़ीद पॉलिश किया जाता है, मतलब कि उसको आप एक और नेक्स्ट लेते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। एज़ फार एज़ ट्रेनिंग इज़ कंसर्न, तो ट्रेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आप इनिशली जब आप जाते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। वो इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि आपको एक सिविल लाइफ से निकाल के एक मिलिट्री लाइफ में लेके आना होता है, और आपका वो इनिशियल टेस्ट होता है कि क्या आप मिलिट्री लाइफ के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर आप ट्रेनिंग के जो 3-4 ईयर्स हैं, अगर वो आप अच्छी तरीके से गुजारते हैं और पास आउट हो जाते हैं, तो फिर ये किस्म की आपकी कंफर्मेशन होती है कि अब आप मिलिट्री लाइफ के लिए फ़िट हैं और अब आप जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं स्क्वाड्रन लीडर नुमैर आपसे भी यही जानना चाहूँगी। मुझे राशिद मिन्हास बार बार याद आ रहे हैं आप लोगों से बात करते हुए कि 3 बहनों के बाद वो बेटे थे। उनकी माँ का जब मैं इंटरव्यू सुनती हूँ तो मुझे बड़ा वो मतलब रो भी वो पड़ती हैं, आप दीदा भी हो जाती हैं। लेकिन आप जज्बा देखें पेरेंट्स का भी कि उन्होंने फिर भी अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया और कहा कि बिल्कुल तुम जाओ, एयरफोर्स में तुम जाना चाहते हो, जाके तुम सर्व करो पाकिस्तान को। और हमारे जो मुल्क के वालिदैन हैं, हैरत होती है कि जब एक बेटा शहीद भी हो जाता है वो दूसरे बेटे को भी भेजने पर तैयार होते हैं कि भाई कौम को सर्व करेगा, मुल्क को सर्व करेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसी जज्बे पे मैं आ जाऊँगी कि आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, जब मैंने ख़ास तौर से एयरफोर्स को ज्वाइन किया तो उस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी जो था वो तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद था, लेकिन इस जज्बे को तक़वियत तब मिलती है जब आप एयरफोर्स एकेडमी में या एक सर्विस में पर्टिकुलरली एंटर होते हैं और उसके बाद आप रूटीन में आते हैं और फिर आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि आपकी जिस फोर्स को आपने ज्वाइन किया है उसकी क्या हिस्ट्री है और वो मतलब आपसे पहले आपके जो सीनियर्स होते हैं वो उसमें क्या क्या परफॉर्म कर चुके हुए हैं। तो उस परफॉर्मेंस को जो है वो फर्दर उसको कैरी आउट करने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए तो हमें जो है वो ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा करनी होती है और हम मेहनत करते भी हैं, और ये जज्बा फर्दर जो है वो पॉलिश होता रहता है वक्त के साथ साथ। और एज आप अपनी सर्विस में ग्रूम भी करते रहते हैं और कंटिन्यू भी करते हैं तो ये जज्बा मज़ीद पुख्ता होता जाता है, पुख्ता से पुख्ता होता जाता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही जज्बा है जिसकी बुनियाद पर मुल्क को सर्व किया जाता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाता है। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, यकीनी तौर पर आपकी मुलाकात रही होगी शहदा की फैमिलीज़ से, जिक्र भी करते होंगे अपने बच्चों के हवाले से जो शहीद हो चुके हैं, बात भी होती होगी। आपने किस तरह देखा है इन माओं को, इन पेरेंट्स को जो वालिद होते हैं, इनको किस तरह देखा है आपने? सैरिश, लेट मी टेल यू कि शहदा की फैमिलीज़ को ऑल फोर्सेस के जो हैं हमारी रवायत है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और आर्मी उनको बहुत लुक आफ्टर करती है। एवरी ईयर वी हैव अ शहदाज डे, उसमें तमाम फैमिलीज़ को और उनके लवाकीन को साथ जो बच्चे होते हैं उनको बुलाया जाता है, बहुत इज़्ज़त दी जाती है। और वो जो कुछ ट्रुप्स हैं हमारे जो गरीब हैं
उनको प्रॉपर एजुकेशन का बंदोबस्त भी उनका किया जाता है, पढ़ाया जाता है उनको सबको, ये भी क्लियर है। और इसके साथ फिर ये क्योंकि दिस गिव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द पीपल ऑफ सर्विंग कि हम अगर कल को शहीद होते हैं तो हमें आर्मी कितना लुक आफ्टर करेगी, आर फैमिलीज विल नॉट बी अबंडेंट, दे विल बी ओन्ड बाय मिलिट्री सर्विस, ये सबसे बड़ी बात होती है। और आज के दिन के हिसाब से एक और मैं बताऊं, अगर हम MM आलम एयर कमोडोर का जिक्र ना करें, जिन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया कि 1 मिनट और 40 सेकंड्स में 5 दुश्मन के जहाज़ उन्होंने गिराए, और इस वक्त पूरी दुनिया की एकेडमी में ये एक टेस्ट केस के तौर पर पढ़ाया जाता है उनको। आई थिंक ये बिगेस्ट अचीवमेंट है। यस, तो ये आप सोच, और ये एक एयरफोर्स का बहुत बड़ा एक इनका आई वुड से वो माथे का झूमर है कि उन जिस तरीके से उन्होंने ये 5 जहाज़ गिराए और किया। और लाइकवाइज मिलिट्री की बहुत एग्जांपल है। देखें, अब हमारी आर्मी इज़ बैटल हार्डेंड, ये दुनिया की लड़ाका फ़ौज मशहूर है। मैंने ऐसे आर्मी मीन एयरफोर्स एंड नेवी ऑल इंक्लूसिव। और दहशतगर्दी में तो एयरफोर्स का बहुत किरदार है कि बड़े इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म भी किए हैं। और वो काम जो 51 कंट्रीज़ नेटो की नहीं कर सकती हैं अफ़गानिस्तान में, हमारी फ़ौज ने चीफ आर्मी स्टाफ के अंडर वो प्रोफेशनल तरीके से टेररिज्म ख़त्म कर दिया था। ये तो दोबारा अमेरिकन अपने वेपन हम छोड़ गए हैं, फिर BLF के हाथ लगे तो प्रॉब्लम हो रही हैं। अदरवाइज दे डन ए ट्रमेंडस जॉब। ऑन द कॉन्ट्री इंडियन फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, एंड दे कैन ओनली औरतें बच्चे बूढ़ों को शहीद करते हैं, पैलेट गन से ब्लाइंड करते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। दैट्स वाई इंडिया डजंट लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। दे नो कि इफ़ दे लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज 24 घंटे तैयार हैं। एंड दैट्स वाई पीपल स्लीप वेरी साउंड स्लीप रात को लेते हैं कि तमाम बॉर्डर सेफ गार्डेड है। आई थिंक इसलिए बड़ी अचीवमेंट है हमारी मिलिट्री। बिल्कुल, ये फ़ौज के जिस किरदार की आप बात कर रहे हैं, इसका मुतरिफ तो हर पाकिस्तानी, और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी फ़ौज इतनी मतलब बहादुर है और इतनी वेल ट्रेंड है कि प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कि हम सुकून की नींद सोते हैं, हम मुतमईन है कि हमें कोई ख़तरा नहीं, और अगर ख़तरा कोई होगा भी तो हमारी फ़ौज इससे निपटना जानती है। मैं इस ट्रेनिंग पर बात करना चाह रही हूँ जिसकी अभी आपने जिक्र किया और अमार ने किया, नुमैर ने किया। मैं कमोडोर रिटायर्ड अली अब्बास साहब आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा आप लोगों की ट्रेनिंग किस तरह की है? समंदर पार, मतलब किस तरह समंदर में जाना, एक मतलब डाइविंग बाकायदा प्रॉपर आती हो, किस तरह आप लोग की ट्रेनिंग कैसे होती है, थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि वो नौजवान जो कि नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो यकीनी तौर पर ये जानना चाहते होंगे जो इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग है, वो तीनों आर्म्ड फोर्सेस की तकरीबन सिमिलर है। जो इंडक्शन क्राइटेरिया है वो भी एक जैसा ही है, और जैसे ही एक बच्चा सेलेक्ट हो के किसी भी आर्म फोर्सेस में आ जाता है तो वो उसकी कंसर्न एकेडमी में चला जाता है। पाकिस्तान नेवी की जो एकेडमी है, पाकिस्तान नेवल एकेडमी के नाम से, वो मनोड़ा कराची में है। और यहाँ पे जब कैडेट्स सेलेक्ट होते आते हैं तो उनको एक 3 टर्म्स की, यानी 1.5 साल की एक बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसमें उनकी ना सिर्फ फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है बल्कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग, और उनको नेवी और समुंदर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज दिया जाता है। तो 1.5 साल के बाद जब वो एक नौजवान जो है, वो जैसे कि पहले भी कहा गया कि एक सिविल लाइफ से उसको बिल्कुल मिलिट्री टच दे दिया गया, और उसका जो मॉरल करैक्टर है वो बिल्कुल अपराइट हो गया, और उसकी सोच जो है वो उसकी में जज्बा हुब्बुल वतनी और पूरी तरह अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हर दम हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग, फ़िज़िकल ट्रेनिंग और करैक्टर बिल्डिंग और समुंदर और नेवी से रिलेटेड बेसिक ट्रेनिंग के बाद उसको समंदर में भेज दिया जाता है, और वो मुख्तलिफ़ जहाज़ों पर, नेवी के शिप्स के ऊपर उसकी ट्रेनिंग होती है। यहीं पे वो सारी चीज़ें सीखता है जिनका आपने ज़िक्र किया कि समुंदर में कई दिन तक और लंबे अरसे तक रहना, अपने आप को समंदर की लाइफ के मुताबिक ढाल लेना। और जहाज़ में आपको पता है कि जब आप खुश्की पे काम कर रहे होते हैं तो एक हमारे पास, जैसा भी हम बैठे हैं, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आप समंदर में होते हैं तो समंदर हर वक्त हिचकोले खा रहा होता है। शिप जो है वो हर वक्त कभी राइट पे कभी लेफ़्ट पे, रोलिंग पिचिंग हम उसको कहते हैं। तो एक अनस्टेबल कंडीशन होती है जिसके ऊपर नौजवानों को अपने आप को ढालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सी सिकनेस भी एक टर्म हम यूज़ करते हैं।
समुंदर के ऊपर जिनका तजर्बा नहीं होता उनको बहुत ज़्यादा सी सिकनेस होती है। अच्छा। तो इसके ऊपर भी अपने आप को बड़े हिम्मत करके और इसके ओहदा बरा होके और अपना काम अंजाम देना पड़ता है। इसी दौरान उसकी शिप के बाद उसकी फ़र्दर प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं और स्पेशलाइजेशंस हैं उनके ऊपर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा रील्स और सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।